बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लब्बैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, आई एम मोहम्मद फ़ैसल और आपको जैसा पता है कि हमारी जो लेक्चर सीरीज़ चल रही है वो है चैप्टर नंबर 14 पे। और आज वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व आउट करते हैं और इससे आगे जितने भी क्वेश्चन उम्मीद करते हैं कोशिश करते हैं सॉल्व आउट करने की। यहाँ पे आप देखिए साइन एक्स प्लस कॉज एक्स 3x इज इक्वल टू कॉज 5x। अब ये सारा उठा के मैं उधर ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा, आपके पास कुछ ये वाली वैल्यूज़ बन जाएगी कि कॉज 5x माइनस ये सारा उधर जाके, क्योंकि ये बड़ी वाली पहले लिख लूँ मैं, तो क्या आ जाएगा कॉज 3x और माइनस साइन ऑफ x इज इक्वल टू 0। ये वाली वैल्यू बनेगी। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास एक फार्मूला बन रहा है, ये आ जाएगा साइन p माइनस साइन q। तो साइन ये सॉरी कॉज वाला कॉज p माइनस कॉज q। अब फार्मूला क्या था आपके पास, कॉज p और कॉज q वाला, तो आ रहा था आपके पास -2 साइन p प्लस q डिवाइड बाई 2 और साइन p माइनस q डिवाइड बाय 2। तो इसी के अंदर हम वैल्यू तो अप्लाई कर देते हैं -2 साइन p प्लस क्यू। तो p आपके पास क्या आ रहा है 5x प्लस 3x डिवाइड बाई 2 और साइन 5x माइनस 3x डिवाइड बाई 2 और माइनस साइन ऑफ x इज इक्वल टू 0। -2 साइन, अब देखो 5 और 3 8 को 2 पे डिवाइड कर दे 4x साइन 5 में से 3 निकाल दे 2 को 2 पे डिवाइड कर दे जस्ट साइन x और माइनस साइन x इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, आपके पास इनमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, तो कॉमन आपके पास क्या आ रही है माइनस साइन x कॉमन आ रहा है आपके पास, माइनस साइन x कॉमन आ रहा है, तो वो मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा माइनस साइन ऑफ x कॉमन, यहाँ से आपके पास क्या बचेगा माइनस कॉमन ले लिया 2 साइन ये कॉमन और साइन 4x और -1 इज इक्वल टू 0। अब साइन माइनस साइन है तो ये माइनस से जाकर क्या हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। तो आपके पास ये कुछ ये वाली बन जाएगी साइन ऑफ x 0 और 2 साइन 4x -1 इक्वल टू 0। ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो 0 हो जाएगा, ये माइनस को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास साइन ऑफ x इज इक्वल टू 0 और इधर से आ जाएगा 2 साइन 4x इज इक्वल टू 1 और साइन 4x इज इक्वल टू 1/2। ये आपके पास क्वाड्रेटिकल एंगल होता है और ये किस किस में 0 होता है, वो होता है आपके पास 0 और पाई में होता है। तो लिहाजा यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 0 और पाई। इसी के साथ हम क्या कर देंगे, इसका पीरियड ऐड कर देंगे, 2 पाई इज पीरियड। तो पीरियड आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा आपके पास जनरल वैल्यू, ये हम लिख लेता हूँ जनरल वैल्यू। जनरल वैल्यू से मतलब ये होगा कि आप इसके साथ इसका पीरियड ऐड कर देंगे। 0 में क्या आ जाएगा आपके पास 0 + 2n पाई और इधर भी आ जाएगा पाई प्लस 2n पाई। तो क्या आ जाएगा आपके पास जनरल वैल्यूज आ जाएगी आपके पास 2n पाई और इधर से आ जाएगा आपके पास पाई प्लस 2n पाई। अब स्टूडेंट नेक्स्ट आ रहा है आपके पास ये वाला साइन 4x इज इक्वल टू 1/2। अब 1/2 होता है पाई/6 पे होता है, तो लिहाजा आ जाएगा आपके पास पाई/2 ये इसका रेफरेंस एंगल होगा, वो आपके पास आ रहा है रेफरेंस एंगल, वो होता है पाई/6 पे। ये वाली 1/2 वैल्यू होती है पाई/6। तो सिंस ये वाला आपके पास क्या आ रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव था इधर जाकर क्या हो गया, ये मैंने माइनस कॉमन लिया तो अंदर क्या था प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ भी प्लस और इधर क्या हो जाएगा माइनस और इधर आ जाएगा माइनस। रेफरेंस एंगल ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि ये तो पॉजिटिव होता है, मैंने शुरू में बता दिया था। अब ये नेगेटिव है सिंस साइन x इज़ नेगेटिव। अब ये किस किस में होता है नेगेटिव इन, अब देख लें आपके पास नेगेटिव होता है, एक तो आता है आपके पास थर्ड में और फोर्थ में, इन थर्ड एंड फोर्थ। तो अब थर्ड में आपके पास क्या कर रहा है, इन थर्ड क्वाड्रेटिक, अब इन आ जाए इन थर्ड और इन फोर्थ। अब थर्ड में आपके पास वो कह रहा है कि पाई प्लस रेफरेंस एंगल होगा, रेफरेंस एंगल आ जाएगा x इज इक्वल टू क्या आ रहा है 4x, ये 4x है, तो क्या आ जाएगा आपके पास पाई प्लस रेफरेंस एंगल, पाई प्लस रेफरेंस एंगल
और इधर आ जाएगा 4x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 पाई में से हमने वो चीज़ रेफरेंस एंगल को माइनस कर देना। अब स्टूडेंट यहाँ से आ जाएगा आपके पास 4x इज इक्वल टू पाई प्लस रेफरेंस एंगल क्या है पाई/6, तो पाई/6 एलसीएम हो जाएगा आपके पास 6, तो 6 पाई प्लस पाई, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 7 पाई/6, ये आ रहा है इधर 4x, तो हमने क्या वैल्यू निकालनी x की, तो आ जाएगा आपके पास। अब क्योंकि ये इधर इसके साथ हम क्या कर देंगे, इसका टाइम वो पीरियड भी ऐड कर देंगे, तो आ जाएगा आपके पास जनरल्स वैल्यूज़, वो आ जाएगी 4x इज इक्वल टू 7 पाई डिवाइड बाई 6 प्लस 2n पाई, इसका भी पीरियड ऐड कर दिया। अब ये 4 इधर मल्टीप्लाई, अब सब के साथ मैं डिवाइड कर दूँ 4 को, डिवाइड बाई 4, तो क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ से आ जाएगा आपके पास x की वैल्यू, और इधर भी 4 को डिवाइड कर दूँ 7 पाई/7, 6 4 24 प्लस 2n पाई डिवाइड बाई 4, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 7 पाई डिवाइड बाई 24 प्लस n पाई डिवाइड बाई 2, ये वैल्यू होगी इधर से। अब नेक्स्ट आ रहा है आपके, यहाँ पे आ रहा है आपके पास 4x इज इक्वल टू 2 पाई माइनस पाई/6, एलसीएम आ जाएगा आपके पास 6 2 12 पाई माइनस पाई, तो आ जाएगा आपके पास 11 पाई/6, ये किसकी वैल्यू होगी x की। अब आपके पास जो जनरल वैल्यूज आ जाएगी वो आ जाएगी आपके पास 4x इज इक्वल टू 11 पाई डिवाइड बाई 6 और प्लस 2n पाई, डिवाइड बाई क्या कर दूँ मैं, डिवाइड बाई 4 को डिवाइड कर दूँ सब पे, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 11 पाई डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 2n पाई डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, कटिंग हो जाएगी, 11 ओ पाई डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 24 प्लस ये कैंसिल, तो आ जाएगा n पाई डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 2, जो अब आपके पास जो सोल्यूशन सेट होगा वो ये आ रहा है, ऊपर वैल्यूज आ रही है ये वाली वैल्यू 2n पाई, दूसरी क्या आ रही है आपके पास पाई प्लस 2n पाई, यहाँ पे अब आपके पास क्या आ रहा है कि 7 पाई बाई 24 प्लस n पाई बाई 2, और लास्ट पे आपके पास क्या आ रही है 11 पाई बाई 24 और प्लस n पाई बाई 2, ये इसका था सॉल्यूशन सेट क्वेश्चन नंबर 15 का। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। 16 में आपके पास साइन 3x प्लस साइन 2x प्लस साइन x इज इक्वल टू 0, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें। तो स्टूडेंट रीअरेंज ये ऐसे करना था क्योंकि हमने फार्मूला लगाना p प्लस क्यू डिवाइड बाई 2, तो इन दोनों को ऐसे प्लस करेंगे वो 2 पे डिवाइड हो जाए, 3 और 2 5 होता है, ये 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम 3 और 1 4 हो जाएगा, तो हम इसको कुछ इस तरह रीअरेंज करेंगे, साइन 3x प्लस साइन x और प्लस साइन 2x इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये ज़रा चेक कीजिएगा, यहाँ पे आपके पास फार्मूला में आ रहा है p और ये आ रहा है आपके पास q, तो अब इसमें जो आपके पास वैल्यूज़ आ रही है वो आप फार्मूला लिख ले p प्लस क्यू वाला, साइन p प्लस साइन q वाला, तो आपके पास फार्मूला क्या आ रहा है साइन p प्लस साइन q, तो वो होता है आपके पास फार्मूले में 2 साइन p प्लस क्यू डिवाइड बाई 2 और साइन कॉस p माइनस क्यू डिवाइड बाई 2। अब इसके अंदर हम वैल्यूज अप्लाई कर देते हैं स्टूडेंट, तो क्या आ जाएगा आपके पास 2 साइन p प्लस क्यू, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी 3x प्लस x डिवाइड बाई 2 और कॉस p माइनस क्यू 3x माइनस x डिवाइड बाई 2 और प्लस साइन ऑफ 2x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 2 साइन 4 को 2 पे डिवाइड कर दे 2x और कॉज ऑफ ये आ जाएगा 3 में से निकाले 2 को 2 पे डिवाइड कर दे तो x और प्लस साइन 2x इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट इनमें से देखिए कॉमन क्या आ रहा है आपके पास, कॉमन आ रहा है आपके पास साइन 2x कॉमन, साइन 2x कॉमन, तो यहाँ से अब मैंने कॉमन ले लिया साइन 2x कॉमन, इधर से क्या बचेगा 2 कॉज ऑफ x और प्लस 1 इक्वल टू
ज़ीरो, तो साइन 2x इज इक्वल टू ज़ीरो, और इधर से आ जाएगा 2 cos ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू ज़ीरो, तो 2 cos ऑफ x इज इक्वल टू -1, और cos ऑफ x आ जाएगा आपके पास -1/2 के इक्वल। ये आपके पास क्या होगा, क्वाड्रेटिकल एंगल आ रहा है। अब स्टूडेंट ये ज़रा चेक कीजिएगा, ये क्वाड्रेटिकल एंगल किस किस में होता है। ये होता है आपके पास ज़ीरो, और ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू ज़ीरो और पाई में होता है, ज़ीरो और पाई में होता है। अब इसके साथ हम क्योंकि साइन है तो एडिंग जनरल वैल्यू हम ऐड कर देंगे। जनरल वैल्यू क्या आ जाएगा, ज़ीरो का ज़ीरो, ज़ीरो प्लस ये आ रहा है इधर आपके पास 2x ज़ीरो प्लस आ जाएगा 2n पाई, तो 2x इज इक्वल टू पाई प्लस 2n पाई। तो अब यहाँ से आ जाएगी x की वैल्यू 2n पाई डिवाइड बाई 2, तो आ जाएगी आपके पास x की वैल्यू n पाई, और इधर से भी मैं 2 पे डिवाइड कर दूँ सबको, तो आपकी जब आ जाएगी आपके पास x की वैल्यू पाई बाई 2 प्लस 2 पे डिवाइड कर दिया तो आ जाएगा n पाई बाई 2। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट आपके पास ये चेक करते हैं हम, रेफरेंस एंगल ये होता है पाई/3 पे होता है, -1/2 होता है, ये होता है आपके पास 120 पे, सॉरी 120 पे। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं 120 cos इनवर्स -1 डिवाइड बाई 2, तो ये 120 पे होता है 2π/3। तो ये होता है आपके पास, अगर मैं डिवाइड करूँ तो ये होता है आपके पास रेफरेंस एंगल 2π/3। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव है, तो लिहाजा हम देखते हैं सिंस cos x इज़ नेगेटिव इन, अब किस किस क्वाड्रेटिक में ये नेगेटिव होता है, एक तो होता है आपके पास सेकंड में और एक थर्ड में। तो सेकंड एंड थर्ड में आपके पास क्या ये नेगेटिव है, इन सेकंड एंड थर्ड। अब इन सेकंड में आपके पास क्या कह रहा है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इन सेकंड क्वाड्रेटिक, और इधर इन थर्ड क्वाड्रेटिक। अब सेकंड क्वाड्रेटिक में ये देखिए स्टूडेंट आपके पास वो कह रहा है कि पाई में से हमने वो चीज़ रेफरेंस एंगल को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू पाई माइनस रेफरेंस एंगल 2π/3, और इधर भी आ जाएगा x इज इक्वल टू, अब क्या आ रहा है पाई प्लस रेफरेंस एंगल। तो रेफरेंस एंगल क्या था आपके पास, ये तो मैंने ऑलरेडी लिख लिया, चले x इज इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा आपके पास 3, तो 3π माइनस 2π, तो आ जाएगा आपके पास 3 में से 2 निकाल देंगे आपके पास π/3, तो जनरल वैल्यू हम लिख लेंगे, इसके साथ इसका पीरियड भी ऐड कर देंगे π/3 प्लस 2n पाई। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा पाई प्लस 2π/3, एलसीएम आ जाएगा आपके पास 3π प्लस 2π, ये हो जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू 5π/3। जनरल वैल्यू जो आ जाएगी आपके पास 5π/3 प्लस 2n पाई। जो इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा आपके पास, सोल्यूशन सेट आ जाएगा स्टूडेंट n पाई, फिर π/2 प्लस n पाई, और इधर से आ जाएगा आपके पास π/3 प्लस 2n पाई, और लास्ट वाली वैल्यू में आ जाएगी आपके पास 5π/3 प्लस 2n पाई। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 16। उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी क्वेश्चनों के साथ मिलते हैं, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।